Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are gathered in this beautiful community of Habib's English Academy, and I will be discussing about two major topics today, that are overcoming fear of failure and never give up upon your dreams. पहला मेरा टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है ओवरकमिंग फियर ऑफ फेल्यूर. हम सब में एक डर सा होता है कि हम नाकाम ना हो जाएं, फेल ना हो जाएं, फेल्यूर ना हो जाएं, नाकामी का खौफ होता है. मैं आज इस टॉपिक पर बात करूंगा कि हम उस डर से कैसे बच सकते हैं. ये एक नेचुरल चीज है, सब में मौजूद होती है कि हम हर चीज से डरते हैं, कोई नया स्टेप लेने से डरते हैं. हम डरते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो फिर क्या होगा. तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इफ यू नेवर टेक द फर्स्ट स्टेप यू आर नेवर गोइंग टू लर्न. अगर आप पहला स्टेप नहीं लेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख सकते हैं. फियर इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइट. फियर, खौफ एक ऐसी चीज है जिससे हम सबको लड़ना होता है. अगर हम फियर से नहीं लड़ते तो हम कामयाब नहीं हो पाते. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आपको नाकामी के खौफ से लड़ना आ गया तो इसका मतलब कि आप कामयाब हो गए. नाकामी के खौफ से लड़ें. फाइट विद द फियर ऑफ फेल्यूर. इट इज नॉट समथिंग, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आप में है. कभी कभी बहुत सारी चीजें जो सिर्फ हम महसूस करते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ हो रही होती हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता, वो सबके साथ हो रही होती है. जैसे ये मसला कि हमें लगता है कि मुझे कोई चीज याद नहीं हो रही, मैं ये चीज याद नहीं कर पा रहा, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही. अगर आप दुनिया के हर स्टूडेंट से जाकर पूछें तो हर स्टूडेंट आपको बताएगा कि हाँ ये तो मेरा मसला है. तो क्या हम कंक्लूजन लेते हैं इस बात से कि ये मसला सबका है. ये सिर्फ मुख्तियार का नहीं, सिर्फ फारूक का नहीं, सिर्फ नोमान का मसला नहीं है, ये एज अ होल सबका मसला है. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सीखना चाहिए कि आपको फियर ऑफ फेल्यूर से लड़ना है. अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो वो आप करके देखें, तैयारी के साथ, प्रिपरेशन के साथ, सोचने के बाद. आप वो चीज जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा. जब भी हम कोई चीज करते हैं तो हमें सिर्फ दो चीजें मिलती हैं अगर हम पॉजिटिवली सोचें. या तो हमें सबक मिलता है या कामयाबी. या हमें सबक मिलेगा कि हम वो चीज नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम के लिए हम बेहतर कर सकें, या हमें कामयाबी मिलेगी. आप ये कभी भी नहीं सोचा करें कि आपको नाकामी मिली है. नहीं, नाकामी नहीं मिलती मेरे प्यारे बच्चों. आपको मिलता है या तो एक नया सबक, या तो आपको कोई चीज ऐसी मिलती है जिससे आप कुछ नया सीख सकें. तो हमेशा अपने माइंड में ये सोचा करें कि आप नया कुछ सीख रहे हैं. तो फाइट विद द फियर ऑफ फेल्यूर. आप कितनी रिस्क नहीं लेंगे. रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिस्क से आपको नया सबक मिलता है. रिस्क लें और आपको कुछ सीखने को मिलेगा. नेक्स्ट थिंग, ये बात भी बहुत अहम है कि द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट. जो पहला कदम होता है वो सबसे मुश्किल होता है. पहला कदम, आपने पहला कदम ले लिया, उसके बाद सब कुछ आसान होना शुरू हो जाता है. मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट को न्यू एकेडमी में एडमिशन लेना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल बात होगी कि वो आए. उसके बाद उसकी जर्नी सीखने की जब शुरू हो गई एकेडमी में, तो फिर उसके लिए सब कुछ आसान होगा. उसे चीजें समझने आएंगी, वो आसानी से सीखता जाएगा और उसका लेवल अप होता जाएगा. आप अपने बारे में सोच कर देखें, जब आप एकेडमी आना चाहते थे, एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते थे, तो फर्स्ट स्टेप यही था कि एडमिशन लेना है, जो मुश्किल था. उसके बाद आप आ गए, आपका एडमिशन हो गया, अभी आप सीखने के प्रोसेस में, तो सारी चीजें आपको उस स्टेप से इजी लग रही हैं. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट. ये एक्सेप्ट कर लें और फिर सारी जर्नी आपकी आसान होती जाएगी. आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. अपने ख्वाबों को कभी भी मत छोड़ें. आपके ख्वाब बहुत कीमती होते हैं. भले आपका कोई भी ख्वाब हो, फोटोग्राफर बनने का ख्वाब, यूट्यूबर बनने का ख्वाब, फ्रीलांसर बनने का ख्वाब, डायरेक्टर बनने का ख्वाब, टीचर बनने का ख्वाब, एसपी बनने का ख्वाब, डीएसपी बनने का ख्वाब, एसएसपी बनने का ख्वाब,
लॉयर एडवोकेट बनने का ख्वाब, जज बनने का ख्वाब, हजारों ख्वाब हैं, हजारों, और उन सब ख्वाबों को आप अचीव कर सकते हैं अगर आप मेहनत, लगन, डिटर्मिनेशन, अज़म और सच्चे दिल के साथ मेहनत करें, विल पावर के साथ अगर आप मेहनत करें तो कौन सी चीज़ है इस दुनिया में जो आप अचीव नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी में सीधा रास्ता बनाएं, अपनी जिंदगी को, अपने दिमाग को सीधा रास्ता दिखाएं कि मुझे इस चीज पर मेहनत करनी है, और कंटिन्यूअसली आप मेहनत करें, उसी एक रास्ते पर आप चलते रहें, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से कामयाबी आपके कदम चूमती है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबज पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इस पोएट्री में, इस पोएम में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तुम्हारी मंजिल ये थोड़ी सी थोड़ी है कि तू जाकर किसी छोटे से गुंबज पर जाकर ठहर जाए, तू शाही है। आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तालिबे इल्मों के लिए अल्लामा इकबाल कहते हैं तू शाही है, बसेरा कर जाकर रहे पहाड़ों की चट्टानों पर। एक गुंबज तो बहुत छोटा होता है किसी बिल्डिंग का, पहाड़ें बहुत बड़ी होती हैं, जाओ और वहां पर अपना बसेरा बनाओ, अपना ठिकाना बनाओ। छोटे छोटे गोल्स नहीं बनाएं, बड़े गोल्स बनाएं, बड़ी चीजें अचीव करने की कोशिश करें, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आप कामयाब होते हैं। कभी भी अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ें, मेहनत करते रहें, जद्दोजहद करते रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव सोचते रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव रहें, हर किसी के बारे में अच्छा कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं कि हर किसी के बारे में अच्छा कहें, चाहे वो कैसा भी हो। अगर वो जैसा भी है, बुरा है, तो वो अपनी कब्र में जाएगा, अब अपने अल्लाह को हिसाब किताब देगा। आपका क्या कि किसी और के गुनाह आप अपने सर लें। नोमान बुरा है, नोमान की बुराई करने में मुझे क्या मिलेगा, उसके गुनाह मेरे ऊपर आ जाएंगे और उसके गुनाह कम हो जाएंगे। तो क्यों हम किसी और के गुनाह उठाएं, क्यों हम किसी और की बुराई करें। कोई बुरा है अपने लिए है, हम उन्हें इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, उन्हें अच्छा सबक दे सकते हैं। हमारा बहुत ज्यादा वक्त इन चीजों में जाया हो जाता है कि हम दूसरे लोगों में लगे रहते हैं, दूसरे लोगों की बुराइयां करना, दूसरे लोगों की टांगें खींचना, और इसी वजह से हम अपने मकासद, अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाते, और जिसकी वजह से रिजल्टेंटली हम फेल हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों टॉपिक्स पर ध्यान दें, फियर ऑफ फेल्यूर को ओवरकम करें, उस पर हावी हो जाएं। कोई कुछ भी नहीं होता फियर ऑफ फेल्यूर। नेक्स्ट, अपने ख्वाबों को कभी भी नहीं छोड़ें, नेवर गिव अप अपॉन योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों का पीछा करें, उन्हें हासिल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।